परेशान हो, यहाँ अगर कोई है मेरा बोझ उठा सकते हो तो कृपया मेरे जीवन का बोझ उठाओ। रोजगारी का बोझ, बीमारी का, तकलीफ का बहुत बड़ा बोझ पे हूं भाई। इस कोरोना की वजह से बहुत परेशानी और बहुत दुख हमारे जीवन में आया है। कोई मेरा बोझ उठाओ भाई। यहाँ मुझे कुछ सज्जन दिख रहे हैं, उन लोगों को पूछता हूँ कि कोई मेरा बोझ उठा सकता है क्या। यहाँ कोई पढ़ा लिखा दिख रहा है, पूछता हूँ भाई, हेलो भाई, भाई मेरा कोई बोझ उठाओ भाई, बहुत बोझ में दबा हूँ, बहुत परेशानी में हूँ भाई। क्या है, क्या तकलीफ है भाई आपको? भाई मेरा बोझ हल्का करो, मैं बहुत परेशानी में हूँ। थोड़ा पढ़ लिख लो, आपका बोझ कम हो जाएगा। अरे बाप रे, पढ़ लिखा, डिग्री किया, सब कुछ किया, पर कुछ भी नहीं हुआ भाई। मैं बहुत बोझ में दबा हूँ, परेशानी में हूँ, परिवार का बोझ, घर का बोझ, और कुछ सज्जन मुझे दिख रहे हैं। मैं उनको पूछता हूँ कि कोई मेरा बोझ हल्का कर सकता है क्या मेरे जीवन का। कोई एक भाई और दिख रहा है, भाई साहब मेरा बोझ हल्का करो, मैं बहुत परेशानी में हूँ, दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ भाई साहब। क्या है, क्यों त्रास दे रहे, क्या प्रॉब्लम है? भाई साहब मैं बोझ में हूँ, दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, थोड़ा मुझे कुछ सजेशन दीजिए भाई। भाई क्या करूं तेरे लिए? कुछ तो भी उपाय बताओ कि मेरा कुछ बोझ हल्का हो सकता है। शादी हो गई क्या तेरी? नहीं भाई, शादी वगैरह नहीं हुई। शादी कर ले, तेरा बोझ पूरा हल्का हो जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे और तेरा पूरा जो कुछ बोझा है वो कम हो जाएगा तेरा। जा शादी कर ले, एक नहीं तो दो कर ले। भाई पहले ही एक नहीं दो शादी हो चुके हैं, शादी की वजह से भी बहुत परेशानी में हूँ। सोच रहा हूँ कि कब इस बोझ से दूर हो जाओ। और कोई भाई मिलता है कि यहाँ अगर कोई है कि जो मेरा बोझ दूर कर सकते हैं तो कृपया मुझे मदद करे। और बहुत बोझ में दबा हूँ भाई मैं। और कुछ सज्जन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों को पूछता हूँ अगर कोई मेरा बोझ हल्का कर सकते हैं तो। यहाँ कोई बड़े व्यापारी जैसे भाई दिख रहे हैं, उनको पूछता हूँ भाई साहब मेरी मदद करो भाई, मैं बहुत परेशानी में हूँ, दुख में हूँ, रोजगार गया है, कुछ भी खाने के लिए नहीं है, बहुत परेशानी में भाई, मेरी मदद करो प्लीज। क्या है भाई मेरी मदद करो, मैं परेशानी में हूँ। जुआ खेल, पैसा कमा, पैसा ही ले, आज का भाषण दू। लोगों को पूछ रहा हूँ कि मेरे इस दुख का कुछ सजेशन है। लोग मुझे क्या क्या उपाय दे रहे हैं। कौन मेरे इस बोझ को दूर कर सकता है? कोई मेरे इस दुख को, उस बोझ को दूर करने के लिए कोई भी मुझे नहीं मिल रहा है। यहाँ और एक सज्जन भाई दिखाई दे रहे हैं। मैं उनको एक बार पूछता हूँ कि ये मेरे इस बोझ को, उस परेशानी को दूर कर सकते हैं क्या। भाई साहब मैं बहुत परेशानी में हूँ, रोजगार गया, परेशानी में हूँ, कुछ भी खाने के लिए नहीं है, इस बोझ की वजह से दबा जा रहा हूँ, परिवार का, संसार का बोझ। भाई मुझे मदद करे भाई, क्या है? भाई मुझे मदद करे कुछ मेरे बोझ को हल्का करने के लिए। अच्छा कुछ काम धंधा कर, कुछ बिजनेस कर और उसमें से कुछ पैसे कमा, ये ले पैसे कुछ और बिजनेस कर अच्छे से। आपको इसका व्यापार करके आप कुछ पैसे कमा लो और बोझ कम कर लो। भाई इस पैसे से क्या होगा? मेरा बोझ तो कम नहीं होगा इस पैसे से। मुझे कुछ मदद करो, मुझे कुछ उपाय बताओ कि मेरे इस बोझ को मैं कैसे कम कर सकता हूँ। मेरे पास यही उपाय है, तू जा यहाँ से। क्या हो सकता है भाई इस पैसे से? कौन मेरी मदद कर सकता है? इसको बोझ को हल्के करने के लिए कौन मेरी हेल्प कर सकते हैं? बहुत परेशानी में हूं मैं, बहुत परेशानी में हूं। अरे शादी कर लिया तो तेरा बोझ हल्का हो जाता।
हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो हमने स्किट देखा है, अब कुछ कुछ समझा होगा। ये स्किट से हम ये सीखे हैं कि एक जो व्यक्ति है और वो बहुत सारे बोझ से वो दबा हुआ है और वो चाहता है कि वहाँ से मुक्ति वो उसे मिले, बट अलग अलग लोगों से वो मिला। पहले जो मिला एक एजुकेट पर्सन से मिला, एजुकेट पर्सन ने एजुकेशन का नॉलेज दिया और उल्टा उसका बोझ बढ़ गया। सेकंड हम देखते हैं कि जो मैरिड पर्सन ने गाइडेंस दिया, वो गाइडेंस से और भी वो बोझ से दब गया। और थर्ड हम देखते हैं कि एक रिच पर्सन वो मिला और उससे और भी जो उसके आइडियाज है और बोझ से वो बढ़ गया। और लास्ट में हम देखते हैं बिजनेसमैन से वो मिला और वो बिजनेसमैन से जो आइडिया उसने दिया वो उस आइडिया से भी उसका बोझ बढ़ गया, लेकिन उसका जो बोझ था कोई खाली नहीं कर सका। लास्ट में हम देखते हैं कि बोझ खाली करने वाला कोई नहीं, यीशु मसीह एक ही है। सो यीशु मसीह बोझ खाली कर सकता है। जो वचन हमने देखा मैथ्यू 11:28 जो वचन है वहाँ पे लिखा है कि ये सब परिश्रम करने वाले लोगों, तुम लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कम टू मी ऑल हु लेबर एंड हेवी लेडन एंड आई विल गिव यू रेस्ट। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि आज की दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं बोझ से दबे, वो चाहते हैं कि उन्हें छुटकारा मिले, वो बहुत सारे बातों से छुटकारा मिले, लेकिन उन्हें ऐसे सजेशन दिया जा रहा है, लेकिन छुटकारा देने वाला ओनली प्रभु यीशु मसीह है। सो प्रभु यीशु का जो जन्म है हुआ, उसका जो पर्पस था उसके बिहाइंड तो यही था कि लोगों को बोझ से क्या करें, उठाए, उनको बोझ से मुक्तता दे। सो ये स्किट है। और आज भी हम प्रभु में है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे हम बोझ लेके गलत बातों का मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन हम सही में प्रभु से हमारा जो बोझ है उसे हम सौंपना चाहिए, क्योंकि वही हमें क्या करने वाला है, मुक्ति देने वाला है। कष्टी लादले तुम्हें किस्ता पसिया, कष्टी लादले तुम्हें किस्ता पसिया, नकराओ श्रमले त्याची कृपा तग्या, आई संतान उधळे तो पिया, कष्टी लादले तुम्हें किस्ता पसिया, कष्टी लादले तुम्हें किस्ता पसिया। बहुत अच्छा। एमएस होम के बच्चे लोग एक ध्यान से, इसके बाद एक एक्शन सॉन्ग है। दीवारों की तरह झूमा झूमा यीशु मसीह के लिए, दीवारों की तरह झूमा झूमा यीशु मसीह के लिए, दीवारों की तरह झूमा झूमा यीशु मसीह के लिए, मुझे दुनिया में राजा की, मुझे दुनिया में राजा की,
यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं यीशु मसीह का मैं दीवाना हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी सब लोग कहते हैं कि जना सर अकेला अकेला सब करते हैं, फैमिली को बुलाते नहीं है। आज हम लोग एक एक्शन